दोस्तों, अगर आपके बगीचे में अपराजिता के पुराने पौधे हैं और उन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या ना के बराबर हो रही है, या फिर जो नए पौधे हैं उनमें भी फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है, तो दोस्तों इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके अपराजिता के पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने अपराजिता के पौधे पर, नए हों या पुराने, उस पर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपराजिता के पुराने पौधों की देखभाल करनी है जिससे आप उनसे अधिक मात्रा में फूल ले सकें, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में इसी को शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अपराजिता एक काफ़ी शुभ परमानेंट फूल वाली बेल है जिसको एक बार आप अपने बगीचे में अगर लगा लेते हैं तो फिर इसके सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पर रेनी सीजन में नए नए प्लांट्स जम जाते हैं। ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है और इसको कई नामों से, जैसे शंख पुष्पी, बटरफ्लाई पी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पुराने पौधों से अधिक फूल लेने के लिए सबसे पहले आपको किन कामों को करना है। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि अगर आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो गया है तो उसमें रूट बाउंड हो गया होगा, तो आप अपने अपराजिता की वाइन को सबसे पहले रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट जब करेंगे तो जब आप नई मिट्टी में पौधे को लगाएंगे तो पौधे पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज़ है कि जितने बड़े पॉट में आपका अभी तक पौधा लगा था उससे कुछ बड़े पॉट में लगाएं, और जब उसके लिए आप मिट्टी को तैयार करें तो उसमें कम से कम आप 10% रिवर सैंड को ज़रूर मिलाएं, जिससे मिट्टी पोरस बनी रहे और पौधे की जड़ों को काफ़ी आसानी रहे फैलने में, जिससे उस पर अधिक मात्रा में फ्लावरिंग हो सके। अगला सबसे ज़रूरी काम करना है, पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देना है, क्योंकि दोस्तों जब प्रूनिंग करी जाती है तो बरसात के सीजन में पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और जो नई ग्रोथ होती है उसी पर पौधों में फ्लावरिंग होती है। तो इसी तरीके से जब आप अपराजिता के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देंगे तो तुरंत उसमें 5 से 6 दिन बाद नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और उस नई ग्रोथ पर कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए धूप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम 5 से 6 घंटे की पौधे को बराबर की धूप दिखाएं। पुराने पौधों की जड़ें काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो जड़ों को मजबूत करने के लिए और पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए हर 15 दिन में आप फास्फोरस और नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र डालें, जिससे आपके पौधे पर तेज़ी से ग्रोथ हो और रूट सिस्टम मजबूत हो, जिसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग हो सके। तो दोस्तों इन 4 से 5 कामों को अगर आप अपने अपराजिता के पुराने पौधों पर अभी कर देते हैं तो फिर से आपके अपराजिता के पौधे पर ढेरों फूल आने लगेंगे। तो अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से सफाई कर लें, क्योंकि बरसात के सीज़न में ऊपर से पत्तियां पीली गिरती हैं जिनमें फंगस लग जाती है और खरपतवार कई तरीके के उग जाते हैं जो मिट्टी के पोषक तत्वों को लेते रहते हैं। तो सभी चीज़ों की सफाई करने के बाद में हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी लूज हो जाएगी तो पौधे को जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका सीधा असर उसकी मेन जड़ तक पहुंच सकेगा। तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी होती है और पुराने पौधों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पौधा अगर आपका 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट अच्छी खाद को ले लें और मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 चम्मच चाय वाले बोन मिल पाउडर को ले लें। तो दोस्तों बोन मिल के पाउडर में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें कुछ % नाइट्रोजन की भी होती है, और जब बोन मिल का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जिस पौधे पर फूल नहीं आ रहे होते हैं तो बोन मिल के इस्तेमाल करने से फास्फोरस की वजह से पौधे का रूट सिस्टम मजबूत होता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से फूलों के डंठल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो बरसात का सीज़न है, अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप कैल्शियम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, और जो अब ऊपर से आपको पानी डालना है तो पानी की जगह पर दोस्तों इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या चीज़ है, चलिए आइए इसको भी जान लेते हैं।
तो दोस्तों ये लहसुन के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको 2 से 3 दिन भिगोने के बाद में तैयार किया है। तो इस पानी में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर, आयरन के साथ साथ विटामिन सी और B1 तथा B6 पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जैसे गुण भी पाए जाते हैं। और जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों पौधों की जड़ों में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको और कीड़ों को मारने का ये लिक्विड काम करती है। तो अगर इसमें किसी भी तरीके की जड़ों में बैड बैक्टीरिया आ गए होंगे जो पौधे की ग्रोथ को रोक रहे होंगे तो इसको डालने से वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ पोटेशियम की वजह से पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होएगी और फास्फोरस की वजह से उसमें रूट सिस्टम काफ़ी तेज़ी से मजबूत होगा। अब धीरे धीरे करके इसको मेन जड़ के पास में चारों तरफ करके डाल देते हैं। और इस लहसुन के छिलकों की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अगर आप 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधों में डालते हैं तो दोस्तों आप गजब का रिजल्ट देखेंगे। जिस पौधे पर आपके फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, चाहे नया पौधा हो या पुराना हो, तो आपके पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा, उसमें किसी भी तरीके के ना इंसेक्ट लगेंगे ना पौधे की जड़ों में फंगस आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।